अर्तुगरुल गाजी खिलाफत उस्मानिया के बानी हैं। आपकी पैदाइश 1191 ईस्वी में हुई और वफात 1280 ईस्वी में और कुछ किताबों में 1281 बताया जाता है। आप ही के 3 बेटे थे, गोहर, शहरयार और उस्मान, और आपके इसी बेटे ने 1291 वालिद की वफात के 10 साल बाद खिलाफत बनाई और अर्तुगरुल के इसी बेटे उस्मान के नाम से ही खिलाफत का नाम खिलाफत उस्मानिया रखा गया। लेकिन खिलाफत की बुनियाद अर्तुगरुल गाजी खुद रख के गए थे। इसी खिलाफत ने 1291 ईस्वी से लेकर 1924 तक 600 साल तक इन तुर्कों की तलवारों ने उम्मत मुसलमान का दिफा किया। अर्तुगरुल गाजी का खानदान वस्त एशिया से यहाँ आया था और उनके जद्दे अमजद ओगोस खान थे और उनके 12 बेटे थे, जिनसे ये 12 कबीले बने, जिनमें से एक ये काई कबीला था जिससे अर्तुगरुल गाजी तलक रखता था। आपके वालिद का नाम सुलेमान शाह था। अर्तुगरुल गाजी के 3 और भाई थे, जिनके नाम सारम, गुलदारो और जुलजान थे, और आपकी वालदा का नाम हाइमा खातून। आपका कबीला सबसे पहले वस्त एशिया यानी कि सेंट्रल एशिया से ईरान, फिर ईरान से अनातोलिया आए थे। मंगोलों की अलगार से बचने के लिए जहां सुल्तान अलाउद्दीन, जो सल्जोक सल्तनत के सुल्तान थे, और ये सल्जोक सल्तनत सुल्तान अलप अरसलान ने कायम की थी। 1071 में बाज़दीन को बैटल ऑफ मंजिकरत में इबरतनाक शिकस्त देके, और अलप अरसलान तारीख के बहुत बड़ी शख्सियत थे, और इसी सल्तनत का आगे जाके सुल्तान अलाउद्दीन हुक्मरान बने थे। इसी सुल्तान अलाउद्दीन के साए तले ये 12 कबीले ओगोस खान रहते थे, और इसी काई कबीले के चीफ अर्तुगरुल बने अपने वालिद सुलेमान शाह की वफात के बाद। सबसे पहले अहलत आए थे, फिर अहलत से हलब गए थे। 1232 में जहां सुल्तान अलाउद्दीन अयूबी के पोते अल अजीज की हुकूमत थी, सबसे पहले अर्तुगरुल ने अल अजीज से दोस्ती की। फिर सुल्तान अलाउद्दीन की बांजी हलीमा सुल्तान से शादी, जिससे आपको 3 बेटे हुए, जिनके नाम मैं वीडियो के शुरू में आपको बता चुका हूँ। अयूबियों और सल्जोक सल्तनत के दरमियान दोस्ती करवाई। सलेबियों के एक मजबूत किले को फतह किया जो हलब के करीब था। उसके बाद अर्तुगरुल सुल्तान अलाउद्दीन के बहुत करीब हो गए। इसके बाद मंगोलों की यलगार करीब हुई तो अर्तुगरुल गाजी ने मंगोल के एक अहम लीडर नोयान को शिकस्त दी। नोयान मंगोल बादशाह ओक्ताई खान का राइट हैंड था। ओक्ताई खान चंगेज खान का बेटा था। ताई का बेटा हलाकू खान था, जिसने बगदाद को रोंदा था। इसी नोयान को शिकस्त अर्तुगरुल ने दी थी, और फिर अर्तुगरुल गाजी अपने कबीले को लेकर सगोत आए, बिल्कुल कुस्तुंतनिया के करीब, और पहले वहां बाज़दीन के एक अहम किले को फतह किया और यही तमाम कबीलों को इकट्ठा किया, और सुल्तान अलाउद्दीन के बाद अर्तुगरुल सुल्तान बन गए। सल्जोक रियासत के और उसकी नस्ल से जाके सुल्तान मोहम्मद फातेह थे, जिसने 1453 में जाके कुस्तुंतनिया फतह किया था, और इसी पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई पूरी हुई थी। तारीख में अर्तुगरुल गाजी जैसे जंगजू बहुत कम मिलते हैं, लेकिन हमारी नस्ल इनको जानती नहीं। बहुत बहादुर जंगजू थे आप। हर वारियर जंगजू इस्लाम में गुजरा है, जिसने कुछ ना कुछ इस्लाम के लिए किया। इसका एक रूहानी पहलू जरूर है, इसके पीछे एक रूहानी शख्सियत जरूर होती है, जिसकी ड्यूटी अल्लाह पाक ने लगाई होती है। तारीख उठा लें, भले इस्लाम के आगाज से लेकर आज तक, अगर कोई भी इस्लाम के लिए, उम्मत मुसलमान के लिए कोई ड्यूटी कर रहा है, तो इसका रूहानी पहलू जरूर होता है और होगा। इसी जंगजू अर्तुगरुल गाजी के पीछे अल्लाह पाक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैजान से जिसकी ड्यूटी लगाई गई, वो शेख मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी थे, जो इंदलस से अर्तुगरुल की रूहानी मदद को पहुंचे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत हदीस भी है ना कि मोमिन की फरासत से डरो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। ये कोई जज्बाती या मुबालगा आराइयां नहीं है, ये सब वही समझ सकता है जो रूहानियत पे यकीन रखता हो। जिसको ये नूर नहीं हासिल वो अंधा है, उसे कुछ समझ नहीं आएगा। जैसे लिबरल सेकुलर ब्रिगेड। अल्लाह पाक अर्तुगरुल गाजी का और उनके तमाम साथियों का रुतबा बुलंद करे,
اور ان پر اپنی ہزاروں رحمتیں نازل کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ تمام لوگوں تک ہمارا یہ خوبصورت میسج پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔